हेलो गाइस, चारविक एकेडमी वेलकम्स यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 56 जो कि आई थी 28 दिसंबर 2021 को। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट निकालने के लिए उस सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का पता होना ज़रूरी है, और हम इनके नंबर को डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन से भी पता लगा सकते हैं। And there is a SI unit for the amount of atoms and molecules of the substances, which is known as mole. This is the SI unit of the amount of atoms or molecules. Remember, in 1 mole of any substance there will be 6.022 into 10 raised to 23 particles. जब भी हम अमाउंट की बात करेंगे एक मोल की, तो हमेशा उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। अगर जब हम एटम्स की बात करेंगे तो इतने ही एटम कहलाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो भी एक मोल में इतने ही मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। या आयंस की बात करेंगे 1 मोल में तो भी इतने ही होंगे। सो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है 1 मोल के लिए, चाहे सब्सटेंस आपका कोई भी हो, एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इसी वैल्यू को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर और नंबर कांस्टेंट। यहाँ पर एक बात याद रखिए, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल अमाउंट के मास की जब भी हम बात करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के, और इसको हमेशा ग्राम्स में लिखा जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं दैट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, will be equal to its relative atomic or molecular mass in gram. So we can write for example 1 mole of hydrogen। जब भी हम बोलेंगे हाइड्रोजन का 1 मोल है हमारे पास, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें एटम्स जो होंगे वो इतने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। या हम ऐसे भी कह सकते हैं उसमें हाइड्रोजन एटम्स का जो अमाउंट होगा वो 1 ग्राम होगा या 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। जब भी 1 मोल की बात होगी तो उनमें से हम ये तीनों बातें कह सकते हैं। ये तीनों बातें उसके लिए वैलिड कही जाएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 मोल सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसमें पार्टिकल्स का अमाउंट होगा इतना 6.022 इंटू 10⁻23। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। 1 मोल ऑफ एटम की बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कहे जाएंगे। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इतने ही मॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे। एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल ऑलवेज बी फिक्स्ड एंड इट विल इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास, जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट लिया जाएगा तो उसको हम इक्वल कह सकते हैं उस सब्सटेंस के मोलिकुलर और एटॉमिक मास के। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम्स। वही बात है, 1 मोल एटम का मास हम जब भी निकालेंगे तो उसको मोलिकुलर मास निकाल करके ही बताते हैं, क्योंकि वो उसके इक्वल ही होता है। चलिए इस बात को मैं फॉर्मूले से क्लियर करता हूं आपको। फॉर्मूला इज स्मॉलर एन इज इक्वल टू W अपॉन M। यहां पे n जो है ये नंबर ऑफ मोल है, एंड W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in grams, and capital M is the molecular mass or atomic mass, or we can say simply molar mass of that substance. So that's the relation that you have to remember. तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1 मोल अमाउंट की, दैट मीन्स n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ इज इक्वल टू W अपॉन M, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो we can write that W is equal to capital M, or simply we can say
that amount of 1 mole of a substance will be equal to the molar mass or atomic mass or molecular mass of that substance. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई टेक ऑक्सीजन मोलिक्यूल, दैट इज द ऑटो मोलिक्यूल. अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑटो मोलिक्यूल्स हैं तो मैं इसके बारे में क्या क्या बातें कह सकता हूँ. इसके बारे में एक तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पास जो मोलिक्यूल्स होंगे इसके वो इतने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23. इतने इसके अंदर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. इतने क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि गिवन है 1 मोल अमाउंट मेरे पास इसका. अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि 1 मोल अमाउंट जो है मेरे पास ऑक्सीजन का, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये इसके मोलिकुलर मास के इक्वल ही होगा. तो 2 एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन के, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका जो है एक एटम का एटॉमिक मास 16 होता है. तो ये आ जाएगा 32 ग्राम, या आप इसको 32 यू भी लिख सकते हैं. यू इज द एटॉमिक मास यूनिट. न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम. हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और हमारे पास जो अमाउंट गिवन है हीलियम का वो 8 ग्राम हमें दिया हुआ है. तो यहाँ पर देखिए हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो एटॉमिक मास 4 ग्राम है. तो मैं ये भी कह सकता हूँ दैट इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल अमाउंट का जो मास होगा वो उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास का के इक्वल होगा, ये हम जानते हैं. तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 ग्राम, 4 यूनिट. सो आई कैन ऑल्सो राइट दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम विल बी 4 ग्राम. 4 ग्राम अमाउंट होगा हीलियम का तो हमारे पास 1 मोल होगा. ओके, या मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास 4 ग्राम हीलियम का अमाउंट है. दैट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 मोल अमाउंट में हमेशा इतने एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ये कांस्टेंट रहेगा. तो 4 ग्राम में हमारे पास इतने एटम्स होंगे. सो गाइस ये एटम्स तो हैं 4 ग्राम के अमाउंट में और हमें निकालने थे 8 ग्राम में. तो सीधी सी बात है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा नंबर ऑफ एटम्स निकल करके इसमें आ जाएंगे. तो आंसर आपका हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स. वेरी सिंपल. ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. दैट मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस. हमें इसका मास निकालना है. तो यहाँ पर सीधा सीधा आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू W/m. n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स. तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आपको गिवन है. तो 0.5 मोल, दैट मीन्स n की वैल्यू आपके पास है 0.5. एंड N2 गैस, यहाँ पर N2 है तो N2 का हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ m. सो यहाँ पर 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट होता है. तो आई कैन मल्टीप्लाई 2 बाई 14. सो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी 28 एटॉमिक मास यूनिट. सो आई हैव द वैल्यू ऑफ m. तो अब मेरे पास n की वैल्यू है कितना था 0.5 एंड m की वैल्यू भी है मेरे पास दैट इज 28. तो हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे. n की जगह 0.5 इज इक्वल टू w, ये तो हमें निकालना है, अपॉन m इज 28. सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो w की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 28. तो आंसर विल बी 14. सो आई कैन राइट इट एज w इज इक्वल टू 14 ग्राम. सो मास ऑफ 0.5 mole of nitrogen gas will be 14 gram. So guys, that's it from your worksheet. Now let's discuss the question asked in this worksheet. First question is the define 1 mole of a substance. So you can write from here that 1 mole of a substance is defined as the amount of substance containing as many elementary entities
and that is can be atoms, molecules, ions, electrons, radicals, etc. as there are atoms in 12 gram of carbon. So constant value will be this, remember. Or I can say 1 mole of any substance will always contain 6.022 into 10 raised to power 23 particles, no matter what the substance is. That could be the atoms, molecules, or ions, etc. Next question is, can Avogadro constant be different for different substances? No, Avogadro constant will be the same value. So you can write that it is the constant for every substance, and value of this Avogadro number will be 6.022 into 10 raised to power 23 units. Next question is, calculate the number of atoms present in 24 gram of helium. एंड यहाँ पे गिवन है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 एटॉमिक मास. सो यहाँ पे देख करके आप सोल्व कर सकते हैं. फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास. तो यहाँ पर जो है 24 हो जाएगा उसका मास, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था. एंड एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 वी नो. तो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला. सो 24 अपॉन 4, आंसर इज 6 मोल. अब आप देखिए, एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो होंगे 6.023 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स. बट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स फॉर द 6 मोल ऑफ द हीलियम. तो इससे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आंसर निकल करके ये आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. तो यहाँ पर भी इसको आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू W अपॉन m. हमें निकालना है W, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से m मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर सीधा n से जा करके, तो n इंटू m आ जाएगा. n की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, एंड आप जानते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 14. सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 7. लास्ट क्वेश्चन इज द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ वाटर. तो यहाँ पर हमें वाटर का अमाउंट दिया हुआ है, दैट मीन्स W इज इक्वल टू 36 ग्राम्स. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल पूछा, यानी स्मॉलर n की वैल्यू पूछी गई है. तो गाइज हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके एटॉमिक मास की वाटर की, तो हम निकाल सकते हैं. H2O हाइड्रोजन के 2 हैं एटम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आता है 1. प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दे रखा है 16. सो आई कैन मल्टीप्लाई 1 by 16. सो आंसर कम्स आउट टू बी 2 + 16. तो m की वैल्यू हो जाएगी 18. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, n का फॉर्मूला जो था W अपॉन m. सो W आपका आया 36 ग्राम एंड m इज द 18 ग्राम. सो इसका आंसर 36 by 18 आ जाएगा, दैट विल बी 2 मोल. ऑलराइट. सो गाइस, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 56. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वर्कशीट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.